नमस्कार दोस्तों, सभी नौजवान साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आज हम सब सीखेंगे उन नौजवान साथी आदरणीय माताएं पिता तुल बुजुर्गों के लिए जो अचानक बेहोश हो जाते हैं, सिर दर्द रहता है, चक्कर आता है, काफ़ी परेशान रहते हैं, घबराहट होती है। तो बहुत ही सरल और आसान विधि है। चलिए आइए हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम इस तरह से पीठ के बल लेट जाएंगे और नाक में 3-4 बूंद सरसों का तेल डाल लेंगे। इस तरह से लेट के नाक में 3-4 बूंद तेल डाल लिए। उसके बाद लंबी गहरी श्वास नाभि फेफड़ा में भर लेनी है। 5 से 10 बार तक लंबी गहरी श्वास नाभि और फेफड़ा में भर लेनी है और फिर बायां करवट लेके उठ जानी है। ध्यान रहे कि बायां करवट लेकर ही उठनी है। ये कर लिए पहली विधि। अब आइए दूसरी विधि करते हैं। पूरा श्वास यहाँ छोड़ देनी है। अब पूरा लंबी गहरी श्वास भरते हुए इस तरह से सर घुमानी है। अब ये जो नस देख रहे हैं, इसको हल्का हल्का इस तरह से दबाना है, बिल्कुल हल्की हल्की। फिर श्वास छोड़ते हुए सामने आ जाएंगे। फिर श्वास भरते हुए सर इस तरह से घुमानी है और इस नस को इस तरह से धीरे धीरे दबानी है। ध्यान से देख लीजिएगा, बिल्कुल आराम आराम से। 5 बार इधर करनी है सर, 5 बार इधर करनी है। अब तीसरी विधि हम सीखते हैं। बिल्कुल ढीला शरीर, रिलैक्स अवस्था में रहते हुए इस तरह से करनी है। मन में खुशी हो और चेहरा पर मुस्कान। शरीर बिल्कुल ढीला, मन में खुशी और चेहरा पर मुस्कान हो। पांच बार सर इधर, 5 बार सर इधर। ये हो गया तीसरी विधि। अब चौथी विधि हम सीखेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। बायां नासिका से श्वास भर लेनी है। बायां नासिका से श्वास भर लेनी है पूरा नाभि फेफड़ा में और दायां नासिका से छोड़ देनी है। दायां नासिका से पूरा श्वास छोड़ दिए, फिर दायां नासिका से श्वास भर लेनी है। लंबी गहरी श्वास नाभि फेफड़ा में भर लेनी है। फिर बायां नासिका से श्वास छोड़ देनी है। अब बायां नासिका से ही फिर भर लेनी है श्वास। फिर दायां नासिका से छोड़ देनी है। बायां से भरनी है, दायां में छोड़नी है और जिस नासिका से छोड़नी है उसी नासिका से श्वास भर लेनी है। ये विधि 5-6 मिनट से शुरू करके 15 मिनट तक करनी है। अब ये चारों विधि सुबह सुबह खाना खाने से ठीक 10-15 मिनट पहले करनी है। जब खाना की पूरी तैयारी हो गई तो इस विधि को करके उसके बाद फिर खाना हम खा लिए। इस विधि करने के बाद 1 घोंट पानी पी लीजिएगा, ज़्यादा पानी नहीं। 1 घोंट 8 घोंट पानी पी लिए, उसके बाद फिर भोजन कर लिए। अब इसी तरह फिर शाम में भी खाना खाने से पहले ये चारों विधि कर लेनी है। ये सुबह शाम तेल डाल के करनी है। अब फिर दोपहर में खाना खाने के 2 घंटा बाद, जब भी कुछ खाना खाए फिर थोड़ा हल्का हो तो खाना खाने के 1.5 घंटा बाद, 2 घंटा बाद फिर ये विधि कर लेनी है। और सिर्फ तेल नहीं डालनी है, तेल सुबह और शाम डालनी है। दोपहर में बिना तेल डाले हुए ये चारों विधि 2 बार दोपहर में और खाना खाने के पहले सुबह और शाम
4 बार ये विधि करनी है। और इस विधि को यदि हम करते रहें तो तमाम मानसिक समस्या से, परेशानी से हम राहत, छुटकारा पा जाएंगे। एक माता जी जिनका उम्र 65 साल है, 3 महीना पहले आई थी। 8-9 साल से परेशान थी। वो अचानक बेहोश हो जाती थी, कभी चक्कर है, कभी घबराहट है। तो पूरे परिवार परेशान रहते थे माँ जी के लेके। तो वो 3 महीना पहले आई और काफ़ी परेशान थी, काफ़ी दवा इधर उधर के भी ले रही थी। और 8-9 साल से पूरे परिवार काफ़ी परेशान थे। तो इस विधि को वो सीखी और गई और की। तो परसों वो आई हुई थी, बता रही थी कि इस विधि जब मैं करने लगा तो प्रथम दिन ही इसका मुझे लाभ महसूस होने लगा। और 3 महीने से लगातार मैं कर रही हूँ और साथ में दवा भी खा रही थी। कोई दिक्कत नहीं है, दवा के साथ तो कोई इसका टकराव नहीं है। लेकिन 8-9 साल से मैं परेशान थी और इधर ये 3 महीना से विधि की। और आज पूरे परिवार 3-4 दिन पहले आए हुए थे। सभी परिवार के मन में खुशी और चेहरे पर मुस्कान था। वो बोले पूरे परिवार, ये विधि नहीं, ये तो विधाता हमारे परिवार के लिए मिल गए। माँ जी के कारण हम सब परिवार काफ़ी परेशान रहते थे। कहीं भी जाते थे ध्यान घर पर लगा रहता था कि माँ अचानक बेहोश होकर गिर नहीं गई होगी। पूरे परिवार परेशानी से एकदम जूझ रहे थे। लेकिन ये विधि 3 महीना से अपनाए और आज माँ जी बिल्कुल ठीक हैं। पूरे परिवार की तमाम परेशानियाँ, समस्या दूर हो गई। अब कुल खुशी से थे, मगन थे। सबके चेहरे पर मुस्कान और मन में खुशी थी। वो बोली बहुत बहुत धन्यवाद, ये विधि बहुत हमारे लिए लाभकारी और हितकारी हुआ। तो सभी नौजवान साथी, आदरणीय माताएं, पिता तुल्य बुजुर्गों से निवेदन है कि जो भी मानसिक समस्या से परेशान हैं, इस विधि को अपनाएं और अपने जीवन को, पूरे परिवार को आनंदमय बनाएं। आप सभी नौजवान साथियों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।